शहर के प्रतिष्ठित महाविद्यालय में पढ़ने वाली मेघना आज बहुत उत्साहित थी। कल कॉलेज का वार्षिक उत्सव था और वह अपने दोस्तों के साथ डांस प्रतियोगिता की तैयारी कर रही थी। संध्या 6 बजे का समय था और कॉलेज का ऑडिटोरियम गूंज रहा था युवाओं के उत्साह से। मेघना की सबसे अच्छी दोस्त सोनम ने कहा, चलो आज रिहर्सल बस यहीं तक, कल फ्रेश होकर परफॉर्म करेंगे। हाँ चलो, मेघना ने कहा, मुझे आज हॉस्टल की लाइब्रेरी में कुछ किताबें लौटानी हैं। तीनों लड़कियां मेघना, सोनम और नेहा लाइब्रेरी की ओर चल पड़ी। कॉलेज कैंपस शाम के समय सुनसान होने लगा था। अधिकतर छात्र छात्राएं हॉस्टल या घर की ओर लौट चुके थे। लाइब्रेरी से किताबें लौटाकर जब वे बाहर निकलीं तो अंधेरा घिर चुका था। कैंपस की लाइटें टिमटिमा रही थीं और हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था। चलो जल्दी करते हैं, नेहा ने कहा, मुझे आज अपने चाचा के घर जाना है। तीनों लड़कियां कैंपस के पीछे वाले रास्ते से हॉस्टल की ओर जा रही थीं कि अचानक उन्हें आवाजें सुनाई दीं। कोई जोर जोर से हंस रहा था। मेघना ने सतर्क होकर कहा, लगता है कोई लड़के वहां हैं, चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं। लेकिन तभी 3 लड़के सामने आ गए। वे कॉलेज के ही छात्र लग रहे थे, लेकिन नशे की हालत में थे। कहां जा रही हो बिटिया? एक लड़के ने अश्लील अंदाज में पूछा। मेघना ने गंभीर होकर कहा, हमें जाने दीजिए, हमें हॉस्टल जाना है। दूसरा लड़का आगे बढ़ा, इतनी जल्दी क्या है, चलो पार्टी करते हैं। नहीं, हम नहीं चाहते, सोनम ने साफ इनकार किया। लेकिन लड़कों ने उनका रास्ता रोक दिया। वे तीनों लड़कियों को घेरने लगे। मेघना ने महसूस किया कि स्थिति गंभीर हो रही है। उसने अपना फोन निकालना चाहा, लेकिन एक लड़के ने झपट्टा मारकर फोन छीन लिया। फोन वापस दो, मेघना चिल्लाई। चिल्लाना बंद करो, लड़के ने डराते हुए कहा, नहीं तो बुरा हो जाएगा। नेहा रोने लगी, प्लीज हमें जाने दो, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन लड़के नहीं माने। उन्होंने तीनों लड़कियों को जबरदस्ती कैंपस के पीछे वाले खाली स्टोर रूम में धकेल दिया। कमरा अंधेरा और धूल भरा था। बाहर का शोर अंदर तक नहीं आ रहा था। मेघना ने हिम्मत बटोरी और चिल्लाना शुरू किया, बचाओ, कोई है, हमें बचाओ। एक लड़के ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। चुप रहो वरना। सोनम ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन लड़के उनसे ताकतवर थे। उन्होंने तीनों लड़कियों के हाथ बांध दिए और मुंह पर कपड़ा बांध दिया। अगले 1 घंटे तीनों लड़कियों के लिए नर्क से कम नहीं थे। लड़कों ने उनके साथ बदसलूकी की, धमकाया और अपमानित किया। मेघना ने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगी। जब लड़के चले गए तो तीनों लड़कियां टूट चुकी थीं। उनके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर चोट के निशान थे और आंखों में सिर्फ डर और शर्म थी। मेघना ने अपने हाथों के बंधन खोले और फिर दोनों सहेलियों के बंधन खोले। सोनम जोर जोर से रो रही थी। चुप हो जाओ, मेघना ने कहा, हमें यहां से निकलना है। पर अब क्या होगा? नेहा ने सिसकते हुए पूछा। हम पुलिस के पास जाएंगे, मेघना ने दृढ़ता से कहा। पर लोग क्या कहेंगे? सोनम ने डरते हुए कहा, हमारी इज्जत, हमारा भविष्य, हमारी कोई गलती नहीं है। मेघना ने कहा, गलती उन लड़कों की है जिन्होंने यह किया। हमें चुप नहीं रहना चाहिए। तीनों लड़कियां स्टोर रूम से बाहर निकलीं। रात के अंधेरे में वे सीधे हॉस्टल पहुंची। वार्डन को जब पता चला तो वह सदमे में आ गई। तुरंत प्रिंसिपल को सूचना करो, वार्डन ने अपने असिस्टेंट से कहा। प्रिंसिपल डॉ प्रियंका शर्मा रात में ही कॉलेज पहुंच गईं। उन्होंने तीनों लड़कियों से बात की और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और एफआईआर दर्ज की गई। मेडिकल जांच के लिए तीनों लड़कियों को हॉस्पिटल ले जाया गया। मेघना के माता पिता को जब खबर मिली तो वे तुरंत कॉलेज पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मेघना ने उन्हें समझाया, पापा मैं ठीक हूं, हम लड़ेंगे। पुलिस ने 3 संदिग्ध लड़कों को गिरफ्तार किया। वे कॉलेज के ही छात्र निकले। राहुल, विशाल और अंकित तीनों अमीर परिवारों से थे और कॉलेज में उनका रौब था। राहुल के पिता ने कोर्ट में जमानत की अर्जी दी, लेकिन जज ने इनकार कर दिया। केस गंभीर था और सबूत मजबूत थे। लेकिन अगले ही दिन कॉलेज में अफवाहें फैलनी शुरू हो गईं। कुछ छात्र लड़कियों को ही दोष दे रहे थे। शाम को कैंपस में क्या कर रही थीं? जरूर कुछ और ही बात होगी। मेघना ने इन अफवाहों को सुना तो उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोनम और नेहा से कहा, हमें लड़ना होगा, न सिर्फ अपने लिए बल्कि सभी लड़कियों के लिए।
अगले कुछ हफ्ते मेघना और उसकी सहेलियों के लिए बेहद मुश्किल भरे रहे। कोर्ट की पहली पेशी के दिन जब तीनों लड़कियां कोर्ट पहुंची तो बाहर राहुल के समर्थकों की भीड़ जमा थी। झूठे केस वापस लो, पैसे के लिए बदनाम कर रही हो, इन नारों ने मेघना का दिल दहला दिया। सोनम ने उसका हाथ थाम लिया। डरो मत, हम साथ हैं। अंदर कोर्ट रूम में स्थिति और भी डरावनी थी। राहुल, विशाल और अंकित तीनों अच्छे कपड़ों में आत्मविश्वास से लबरेज। उनके पीछे 3 वकीलों की टीम थी, जबकि मेघना के पास सिर्फ एक सरकारी वकील। जज ने केस की सुनवाई शुरू की। राहुल के वकील ने सबसे पहले मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठाए। माय लॉर्ड, रिपोर्ट में कहीं भी बल प्रयोग के सबूत नहीं है। सरकारी वकील ने जवाब दिया, यह एक सोची समझी रणनीति थी। आरोपियों ने शारीरिक चोट के निशान नहीं छोड़े। फिर राहुल के वकील ने तीनों लड़कियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। ये लड़कियां शाम को कैंपस के सुनसान इलाके में क्या कर रही थीं? क्या यह उनकी सहमति का संकेत नहीं है? मेघना ने गुस्से में जवाब दिया, हम लाइब्रेरी से लौट रहे थे। क्या लाइब्रेरी जाना भी अब गुनाह है? कोर्ट ने मेघना की बात को गंभीरता से लिया। जज ने आरोपियों को रिमांड पर भेजने का आदेश दिया, लेकिन बाहर निकलते ही मेघना को एक और झटका लगा। कॉलेज के प्रिंसिपल का फोन आया कि राहुल के पिता ने कॉलेज प्रबंधन पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। अगले दिन जब मेघना कॉलेज पहुंची तो कुछ छात्रों ने उनका बहिष्कार शुरू कर दिया। कॉलेज की इज्जत मत डुबाओ, केस वापस लो जैसे पोस्टर दिखने लगे। सोनम बहुत टूट गई। मेघना, शायद हमसे गलती हो गई, केस वापस लेते हैं। मेघना ने उसे समझाया, अगर हम आज हार गए तो कल किसी और बहन के साथ भी ऐसा होगा। हमें लड़ना होगा। उसने सिस्टर्स फॉर जस्टिस की एक बैठक बुलाई। करीब 50 लड़कियां आईं। मेघना ने उनसे कहा, हमें एकजुट रहना होगा। अगर आज मेरे साथ यह हुआ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। लड़कियों ने एक प्रदर्शन की योजना बनाई। अगले ही दिन कॉलेज गेट पर 100 से ज्यादा लड़कियों ने हम इंसाफ चाहते हैं के नारे लगाए। मीडिया भी पहुंच गया। मेघना ने मीडिया को संबोधित किया, हम सिर्फ न्याय चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज कैंपस सुरक्षित हो। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। कई सामाजिक संगठनों ने लड़कियों का समर्थन किया। महिला आयोग ने भी हस्तक्षेप किया। लेकिन राहुल के पिता ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। अचानक मेघना के पिता की नौकरी खतरे में आ गई। उन्हें ऑफिस से वार्निंग मिली। मेघना की मां ने रोते हुए कहा, बेटा, शायद हमें झुक जाना चाहिए। मेघना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सब कुछ सामने रख दिया। मेरे पिता की नौकरी इसलिए खतरे में है क्योंकि हम न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या यही है हमारा समाज? इसके बाद जो हुआ वह अप्रत्याशित था। शहर के कई लोगों ने मेघना के पिता के समर्थन में आवाज उठाई। उनकी कंपनी के कर्मचारियों ने धरना दिया और नौकरी बच गई। अब केस की अगली सुनवाई का समय आया। इस बार कोर्ट में मेघना के पक्ष के गवाह पेश हुए। कॉलेज का एक सिक्योरिटी गार्ड जिसने लड़कों को शराब पीते देखा था और लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन जिसने लड़कियों के वहां से निकलने का समय बताया। लेकिन राहुल के वकील ने एक झटका दिया। उन्होंने कैंपस के एक सीसीटीवी फुटेज पेश किया जिसमें लड़कियां लड़कों के साथ स्वेच्छा से चलती दिख रही थीं। मेघना ने तुरंत जवाब दिया, हमें डरा धमका कर ले जाया जा रहा था। कैमरे में जबरदस्ती नहीं दिखती। जज ने फैसला सुनाया कि यह फुटेज कोई ठोस सबूत नहीं है। केस चलता रहा। हर पेशी के साथ मेघना की हिम्मत बढ़ती गई। वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सभी लड़कियों के लिए लड़ रही थी। एक दिन कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ शर्मा ने मेघना को बुलाया। बेटा, तुम्हारी हिम्मत की हम सब सराहना करते हैं। हम कॉलेज की तरफ से तुम्हारे साथ खड़े हैं। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने आधिकारिक तौर पर मेघना का समर्थन किया। तीनों आरोपी छात्रों को कॉलेज से निलंबित कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी जीत तब मिली जब पुलिस ने नए सबूत पेश किए। राहुल के फोन से मिले मैसेजेस में उसने अपने दोस्तों को लिखा था, आज मजा आएगा, 3 चिड़ियाओं फंस गई हैं। यह सबूत केस में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। जज ने आरोपियों की जमानत रद्द कर दी और केस को तेजी से सुनवाई के लिए भेजा। मेघना ने महसूस किया कि उनकी लड़ाई अब सिर्फ एक केस नहीं रही बल्कि एक आंदोलन बन गई थी। शहर के दूसरे कॉलेजों की लड़कियां भी उनसे जुड़ने लगीं। सिस्टर्स फॉर जस्टिस अब एक बड़ा संगठन बन चुका था जो महिला सुरक्षा के लिए का। केस की अंतिम सुनवाई का दिन आ गया था। 6 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद अब फैसला सुनाया जाना था। कोर्ट रूम में मेघना, सोनम
और नेहा के साथ साथ उनके परिवार वाले, कॉलेज के शिक्षक और सैकड़ों समर्थक मौजूद थे। राहुल, विशाल और अंकित के चेहरे पर अब वह अहंकार नहीं था। पिछले 6 महीने जेल में बिताने के बाद उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया। इस केस में सबूत स्पष्ट और अकाट्य है। आरोपियों ने मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़िताओं को प्रताड़ित किया। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। मेघना ने सोनम का हाथ थाम लिया। जज ने आगे कहा, राहुल कुमार, विशाल सिंह और अंकित शर्मा, आप तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 छाड़ी के तहत सामूहिक बलात्कार के आरोप में दोषी पाया जाता है। आपको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट रूम में खुशी की लहर दौड़ गई। मेघना की आंखों से आंसू बह निकले। यह वह पल था जिसका वह 6 महीने से इंतजार कर रही थी। बाहर निकलते ही मीडिया ने मेघना को घेर लिया। आपकी इस जीत पर क्या कहना है? मेघना ने जवाब दिया, यह सिर्फ हम तीनों की जीत नहीं है, यह हर उस लड़की की जीत है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है। उसी शाम कॉलेज में एक विजय समारोह आयोजित किया गया। पूरा कैंपस खुशी से झूम उठा। प्रिंसिपल डॉ. शर्मा ने कहा, आज हमारे कॉलेज की बेटियों ने साबित कर दिया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। लेकिन मेघना के लिए यह समापन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उसने सिस्टर्स फॉर जस्टिस को एक रजिस्टर्ड संगठन बनाया और इसका विस्तार पूरे राज्य में किया। संगठन के मुख्य उद्देश्य थे महिला सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान, पीड़िताओं को कानूनी सहायता, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, कॉलेज कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना। 1 साल बाद मेघना को राज्य सरकार की ओर से बहादुर बेटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में उसने कहा, हमें लड़कियों को कमजोर नहीं, मजबूत बनाना सिखाना चाहिए। मेघना की इस लड़ाई ने पूरे देश में एक आंदोलन को जन्म दिया। अब कई कॉलेजों में सिस्टर्स फॉर जस्टिस की इकाइयां काम कर रही थीं। 3 साल बाद की बात है। मेघना ने लॉ की डिग्री हासिल की और वकील बन गई। अब वह महिलाओं के केस मुफ्त में लड़ती है। सोनम और नेहा भी उसके साथ जुड़ गईं। सोनम काउंसलर बनी और नेहा सेल्फ डिफेंस ट्रेनर। एक दिन मेघना को जेल से एक चिट्ठी मिली। राहुल ने लिखा था, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे इंसान बनाया। आज मैं समझ पा रहा हूं कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मेघना ने उसे जवाब लिखा, माफी मांगना हिम्मत का काम है, उम्मीद है तुम सुधर जाओगे। आज मेघना का संगठन देश के 10 राज्यों में काम कर रहा है। हजारों लड़कियों को उन्होंने सेल्फ डिफेंस सिखाई है और सैकड़ों पीड़िताओं को न्याय दिलवाया है। उनकी कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। मेघना कहती है, डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हम डर पर जीत हासिल कर लें तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। उनके कॉलेज में अब हर साल मेघना दिवस मनाया जाता है, जब छात्र छात्राएं महिला सुरक्षा पर चर्चा करते हैं और संकल्प लेते हैं। मेघना की इस जीत ने साबित कर दिया कि एक आवाज कितनी ताकतवर हो सकती है। आज वह न सिर्फ एक वकील हैं, बल्कि हजारों युवाओं की प्रेरणा है।